Hello, students of class 9. I teach you physics and in this video I tells about motion, types of motion and various components. All of you are familiar with about motion. Approx class 5, perhaps in class 5 motion chapter just started. You simply understood what is motion. सिंपली आप लोग समझते होंगे कि मोशन है क्या. सिंपली जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग मोशन के बारे में जानते हैं. मोशन क्या है? तो मोशन मीन्स मूव करना ये क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है. हम लोग ये जानते हैं. बट इन क्लास 9 मूव करना तो मोशन होगा, बट मोशन के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेंगे. सिर्फ मूव करना ही मोशन के अंतर्गत नहीं आएगा. दो टर्म यहाँ आता है, एक रेस्ट, दूसरा मोशन. और हम लोग रेस्ट के बारे में भी जानते होंगे कि रेस्ट क्या है. रेस्ट का मतलब समझते हैं कि जब कोई बॉडी मूव नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं? रेस्ट में. जब बॉडी मूव करता है तो उसे हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है. मोशन, व्हाट इज मोशन? तो इसका डिफाइन हम देंगे कि when a body change its position with respect to time according a frame of reference. When a body change its position with respect to time according a frame of reference is called motion. That means जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेगा तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में है. यानी कोई बॉडी, टाइम तो हमेशा चेंज होगा. तो मेनली दो टर्म आता है कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग में चेंज करेगा तो हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है, अदरवाइज बॉडी मोशन में नहीं है. यहाँ मेनली दो टर्म आता है. एक आता है पोजीशन और दूसरा आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दो टर्म है. फर्स्ट टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है. कोई प्लेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एनीथिंग अकॉर्डिंग विच वी ऑब्जर्व द मोशन, यानी जिसके अकॉर्डिंग हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे उसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे.
हो सकता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई प्लेस हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कई चीजें आ सकती है, यह डिपेंड करेगा कि हम फ्रेम ले रहे हैं या हमारा मोशन किसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बस स्टैंड से 2 बसें खुली, एक खगड़िया के लिए खुली और दूसरा बेगूसराय के लिए खुली। 1 घंटे बाद दोनों कितने कितने के डिस्टेंस पे रहे, ये अगर हम बताते हैं कि कितना दूर चला गया तो हम बोलेंगे कि बेगूसराय से अगर वो पटना पहुंच गया तो हम बोले कितना दूर गया, तो 125 किलोमीटर दूर गया है, 125 किलोमीटर जा चुका है। तो 125 कहां से, तो बस स्टैंड से। दैट मीन्स हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बस स्टैंड है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही हुआ जिसके अकॉर्डिंग हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि किसके अकॉर्डिंग उसका मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां गया, कितना दूर गया, कितना टाइम में। अब नेक्स्ट टर्म आता है पोजीशन। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है, नेक्स्ट टर्म जो है यह आता है पोजीशन। पोजीशन के बारे में हम लोग जानते होंगे कि पोजीशन क्या है, बताते हैं कि क्या है पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्टेंस और डायरेक्शन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी का डिस्टेंस और डायरेक्शन अगर वो चेंज हुआ है तो दैट मीन्स उसका पोजीशन चेंज हुआ, अदरवाइज पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। दैट मान लेते हैं हम कि ये है हमारा बस स्टैंड, पॉइंट ए जो है, यह एक पॉइंट ए हमारा बस स्टैंड है। एक व्हीकल पॉइंट बी पे है जो यहां से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये ईस्ट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, टाइम तो हमेशा स्पेंड होगा, टाइम तो रुक नहीं सकता। कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम, मान लेते हैं आफ्टर x मिनट, ये 100 मीटर के ही डिस्टेंस पे नॉर्थ में आ गया। तो बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। 2 चीज इसमें आता है, एक आता है डिस्टेंस और दूसरा आता है डायरेक्शन। तो यहाँ डिस्टेंस 100 किलोमीटर का 100 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है। पहले भी ए से 100 किलोमीटर के पोजीशन पर था, अभी भी है, यह ए से 100 किलोमीटर के 100 मीटर के पोजीशन पे है। तो इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है। पहले वह ए से ईस्ट के डायरेक्शन में था, अब वह ए से नॉर्थ के डायरेक्शन में आ गया है। तो पोजीशन का मीनिंग ही हुआ 2 टर्म से रिलेटेड, डिस्टेंस और डायरेक्शन। यानी अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होगा तो यह 2 चीज पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर और डायरेक्शन पर। अगर डिस्टेंस चेंज हो जाए तो भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, और डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो भी हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पोजीशन के बारे में आप लोग समझ लिए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और पोजीशन क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोशन के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और पोजीशन हो गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अभी कहाँ है, हम कितना डिस्टेंस पर है, किस डायरेक्शन में है, और कुछ समय बाद कितना डिस्टेंस पर और किस डायरेक्शन पर है। अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो पोजीशन चेंज नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम मोशन में हैं, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम रेस्ट में हैं। 2 ही चीजें हो सकते हैं, या तो रेस्ट नहीं तो मोशन। अब कोई भी चीज एब्सोल्युटली रेस्ट में हो ही नहीं सकता है, नेवर, एब्सोल्युटली रेस्ट नेवर इम्पॉसिबल।
यह तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। इमेजिन हम करते हैं यह एक प्लेटफॉर्म है, यह एक प्लेटफॉर्म है, और ये एक ट्रेन है अभी यहाँ पे एक व्यक्ति ए, मतलब एक पर्सन ए, और इस ट्रेन में एक पर्सन बी और एक पर्सन सी बैठा हुआ है। इस दोनों का, और कुछ समय बाद ये वैकेंसी यहाँ आ गया, बी और सी यहीं बैठा हुआ है। अब हम सी का मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट सी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो जिस समय यह रेलवे स्टेशन पर था तो मान लीजिए इसके बीच 5 मीटर का डिस्टेंस था, और अभी यह हो गया 100 मीटर का डिस्टेंस। ठीक, तो ऑटोमेटिक यहाँ तो डिस्टेंस चेंज हो गया। दैट मीन सी मोशन में है। सी क्या है? मोशन में है। किसके लिए? तो ए के लिए सी मोशन में है। क्यों? क्योंकि टाइम तो बीतेगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। पहले सी और ए के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर था, कुछ टाइम बाद ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 100 मीटर हो गया। यानी डिस्टेंस चेंज हो गया। डिस्टेंस चेंज हुआ, दैट मीन्स पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज, दैट मीन्स बॉडी इज इन मोशन। यानी सी मोशन में है। किसके लिए? तो ए के लिए सी मोशन में है और सी के लिए ए मोशन में है। जब भी होगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे के लिए मोशन में होगा। सी के लिए ए मोशन में है और ए के लिए सी मोशन में है। क्यों? ए से सी का डिस्टेंस अगर 5 मीटर था तो सी से ए का भी डिस्टेंस 5 मीटर था, और अब अगर ए से सी का डिस्टेंस 100 मीटर हुआ है तो सी से ए का भी डिस्टेंस 100 मीटर हुआ है। दोनों का ही पोजीशन चेंज हो गया है दोनों के लिए। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में है। सी ए के लिए मोशन में है, ए सी के लिए मोशन में है। अब हम आते हैं बी और सी। बी और सी उसी तरह से बैठा हुआ, जैसे बैठा हुआ यहाँ था उसी ढंग से जा रहा है। तो मान लीजिए इसके बीच 2 मीटर का डिस्टेंस था, अभी भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस है। डायरेक्शन भी पहले भी सी ईस्ट में था, अब भी सी ईस्ट में ही है। तो सी का पोजीशन बी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा है। पहले भी बी और सी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर था, अब भी बी और सी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ बी और सी के बीच। और डायरेक्शन, पहले बी सी ईस्ट के डायरेक्शन में था, अब बी सी ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स बोथ आर इन रेस्ट, दोनों रेस्ट में है। बी सी के लिए रेस्ट में है तो सी बी के लिए रेस्ट में है। तो यह जो मोशन और रेस्ट होता है यह रिलेटिव वर्ड हुआ। ना किसी चीज को हम एब्सोल्यूट रेस्ट कह सकते हैं, ना किसी चीज को हम एब्सोल्यूट मोशन कह सकते हैं। क्यों? यहां हम देख लिए सी ना रेस्ट में है ना एब्सोल्यूट मोशन में है। एब्सोल्यूट मोशन क्या हुआ? सब के लिए मोशन में ही रहेगा। एब्सोल्यूट रेस्ट क्या हुआ? सब के लिए रेस्ट में रहेगा। ये तो ऐसी बात नहीं हो रही है। सी ए के लिए मोशन में है तो बी के लिए रेस्ट में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, the length of path on which body moves। बॉडी जिस पाथ पर मूव करता है उस पाथ का लेंथ ही डिस्टेंस कहलाता है। कह सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस को इससे मतलब रहता है कि बॉडी कैसे गया है, किस पाथ से होकर गया है।
दैट मीन्स डिस्टेंस का डिफाइन टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ is called a distance. It is denoted by S and its SI unit is meter. It is a scalar quantity. नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position is called displacement. It is also denoted by S and its SI unit is meter. It is a vector quantity. तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हो गया लेंथ ऑफ पाथ। पाथ का लेंथ क्या है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ के लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है कि कैसे बॉडी मूव कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को दो चीजों से मतलब है, बॉडी इनिशियली कहाँ था और बॉडी फाइनली कहाँ है। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि जिस पाथ पे बॉडी मूव किया है उस पाथ का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैं क्लियर करता हूं। एक बॉडी अपना मोशन ए से स्टार्ट किया, ए से बी गया। मान ले ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। बी से सी गया 8 मीटर। सी से अगेन डी गया। चलो ये हम मान लिए 4 मीटर है। तो अब हम बॉडी ए से बी, बी से सी और सी से डी गया है। ए से बी का डिस्टेंस 10 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस 8 मीटर, सी से डी का डिस्टेंस 4 मीटर है। अब जब हमको यहाँ डिस्टेंस पूछेगा कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इस तीनों का ऐड। दैट मीन्स 10 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 4 मीटर। 10 8 18 और 18 4 22 मीटर। ये डिस्टेंस हुआ। और जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है।
इनिशियली कहाँ था तो ए पर, फाइनली कहाँ था तो डी पे। ए और डी के बीच का डिस्टेंस क्या है, बस इसको हमको देखना है। ए और डी के बीच का डिस्टेंस देखने के लिए ए से डी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ए से डी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। इसको ऐसे मिला दिए, ये 10 तो ये भी 10 मीटर, इसको हम ई ले लेते हैं। तो अब हमारा AED इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यह क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया AED, जिसमें AE क्योंकि BC 8 था तो AE भी 8 हो गया। AE इक्वल टू 8 मीटर और D कितना हो गया तो CE प्लस CD यानी 10 प्लस 4 यानी DE हो गया 10 प्लस 4 14 मीटर। तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो रूट अंडर हो गया ये परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस इधर कितना हो गया 14 का स्क्वायर, यानी रूट 64 प्लस 196 रूट अंडर 260 यानी रूट 260 मीटर हो गया। और रूट 260 मीटर जो होगा अप्रोक्स 16 मीटर के अप्रोक्स होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जहां हमारा 22 मीटर आ रहा था, डिस्टेंस जहां 22 मीटर आ रहा था, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है अप्रोक्स 16 मीटर तक ही रह गया, यानी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही दो टर्म है। डिस्टेंस को लेंथ ऑफ पाथ से मतलब रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट को ओनली दो चीजों से मतलब रहता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी इनिशियली कहाँ है और बॉडी फाइनली कहाँ है। अब इस दोनों के बीच डिफरेंस आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट तो दोनों का डिफाइन हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया इट इज लेंथ ऑफ पाथ और ये क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सेकेंड, distance is a scalar quantity. It is a scalar quantity and displacement is vector quantity. It is vector quantity. Third, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन greater than or equal to
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। And the displacement, it is always less than or equal to distance। फोर्थ, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होगा। इट नेवर बी निगेटिव, इट मे बी निगेटिव, यह निगेटिव हो सकता है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे होगा? तो ए से भी, अगर ए बी इक्वल टू 10 मीटर है तो डिस्टेंस ए बी भी 10 मीटर होगा, बी ए भी 10 मीटर होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे तो ए बी बराबर अगर 10 मीटर होगा तो बी ए इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फॉर्मूला डिराइव्ड किया जाएगा।